नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एजियन न्यूज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं अमेठी जनपद के तहसील तिलोई क्षेत्र लोधरिया 200 बेड हॉस्पिटल में। जी हां, आप ये जो देख रहे हैं ये लोधरिया 200 बेड हॉस्पिटल है। ये जिला अस्पताल भी बनाया गया है इसे। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पर्ची कट रही है। ये यहाँ पे 1 रुपये की पर्ची कटती है। यहाँ से इलाज होता है मरीजों का। लेकिन क्या वाकई में पूरा इलाज मरीजों को पूरी सुविधाएं मिल पाती हैं या नहीं, इस खबर को आप देखेंगे तो आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। क्या वाकई में 200 बेड हॉस्पिटल में लोगों का इलाज पूरी तरह किया जा रहा है। आप पूरी खबर देखेंगे तभी इसके बारे में आपको पूरी और पूरे हॉस्पिटल की जानकारी मिल पाएगी कि लोगों का इलाज किस प्रकार हो रहा है, हॉस्पिटल में क्या क्या कमियां हैं। पूरी खबर देखने के बाद ही आप कुछ समझ पाएंगे। जी हाँ, पूरी खबर देखने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहें, जिससे आप जिला रेफरल अस्पताल तिलोई में नहीं हुआ 1 सप्ताह में सुधार तो होगा आमरण अनशन। ओपीडी सहित अन्य विभाग महज खानापूर्ति के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल अमेठी की तहसील तिलोई क्षेत्र में बने जिला रेफरल अस्पताल में मरीजों के से अनदेखी। लगातार मरीज काटते हैं अस्पताल के चक्कर, इलाज के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल को किया था जनता के हवाले। अच्छा खासे स्टाफ की हो चुकी है अस्पताल में पोस्टिंग। इलाज के नाम पर मरीज चक्कर काटकर पहुंचते से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिलोई। दोपहर बाद इमरजेंसी तथा ओपीडी का अता पता नहीं। आखिर कैसे मिलेगी जनता को योगी जी की स्वास्थ्य सुविधा? समाजसेवी लाल प्रताप सिंह ने दिया अल्टीमेटम। 1 सप्ताह में स्वास्थ्य विभाग में नहीं हुआ सुधार तो करूंगा आमरण अनशन। डॉक्टर की मनमानी जब चाहे अस्पताल आए, जब चाहे हो जाए नदारद। महीने का वेतन बगैर काम के ही हो रहा है जारी। माता जी क्या दिक्कत है? हमेशा गिरता है कि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि अस्पताल एकदम नहीं चल रहा है। अस्पताल तो धीरे धीरे करके ऊपर आ ही रहा है। यहाँ पे सुविधाओं में जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि हमें पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट ये 2 स्पेशलिटी मिल जाएं, तो जब पेशेंट की सारी जांचें होने लगें उसके बाद हम इसमें इंडोर का अगला स्टेप रखें। दूसरा, हमारे पास ईएमओज हैं नहीं। जब ईएमओज नहीं है तो इमरजेंसी जो ईएमओज होते हैं वो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर होते हैं। ईएमओज ना होने की वजह से हमें इमरजेंसी चलाने में दिक्कत होती है। इसके अलावा रात में यदि कोई ऐसा पेशेंट आता है तो जो मेरे डॉक्टर्स होते हैं ऑन कॉल होते हैं। यदि कुछ बहुत अर्जेंसी होती है, इमरजेंसी होती है, तो यहाँ फार्मासिस्ट भी होते हैं जो कैंपस में रहते हैं और बुलाने पे वो लोग आ जाते हैं। उसके बाद मेरे फार्मासिस्ट ऐसे भी हैं कि जो यहाँ की गाड़ी, जो हॉस्पिटल को गाड़ी अलॉट हुई है, उस गाड़ी में लेके पेशेंट को गौरीगंज गए हैं। लेकिन क्योंकि अस्पताल अभी इंडोर देने की उसमें नहीं है, इसलिए इसको चलाने में भी वो है। आउटडोर हम अच्छा रन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ओपीडी यहाँ की 1000 तक पहुँच जाएगी जैसी हमारी पैथोलॉजी और ये सारी शुरू हो जाएंगी। और एक बार रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी के बिना इंडोर शायद कहीं भी नहीं स्थापित हो पाता। डॉक्टर्स की बहुत क्राइसिस है ना। किसी भी स्पेशलिटी के डॉक्टर नहीं है मेरे पास। खाली 3 पीडियाट्रिशियन है, एक ऑप्थेल्मिक्स में है, एक एनेस्थीसिया में है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है अभी उपकरण की भी वो है। उपकरण के लिए भी बजट के लिए यहाँ से लेटर जा चुका है। उपकरण भी अभी यहाँ पे जो है, कुछ उपकरण हैं जो पिछले कोरोना काल में आए थे, उसके बाद से यहाँ पे उपकरण नहीं आए। कुछ बजट से उपकरण हमने खरीदने के ऑर्डर दिए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे अस्पताल जो है बहुत शीघ्र ही आगे बढ़ जाएगा। कोई टेक्नीशियन भी पोस्टेड यहाँ पे नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है कि चाहे पैथोलॉजी टेक्नीशियन हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो, सीटी टेक्नीशियन हो, ओटी टेक्नीशियन हो जो हमारा ओटी स्टरलाइज कर दे, हमारा ओपीडी का सामान ही स्टरलाइज कर दे कि हम जो है उसको आगे बढ़ा लें अपनी चीज़ों को। तो ये सब अब नर्सिस भी नहीं थी पहले। तो नर्सिस अभी नवंबर के एंड तक सारी नर्सिस ज्वाइन करी हैं। तो कुछ धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं ऊपर और आ जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है।
मैम अगर देखा जाए तो अस्पताल में जो है परिवर्तित किया जा रहा है, क्या है इसे? हाँ, ये अस्पताल को जो है थर्ड फेज में, हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थर्ड फेज में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। उसमें से एक ये भी अस्पताल है जो फ्यूचर में मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, किंतु अभी इसमें समय लगने की संभावना है, क्योंकि एक तो कोर्ट केस चल रहा है और अभी उसका बनना शुरू नहीं हुआ। जब तक वो बनता नहीं है तब तक हमको इसको चिकित्सा स्वास्थ्य के हॉस्पिटल की तरह ही चलाना है। मार्च में जो यहाँ का स्टाफ है ये पूरा चेंज हो जाएगा? मार्च में ये स्टाफ नहीं चेंज होगा। मार्च में हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि मार्च के बाद ट्रांसफर सीजन होता है, तो हमें लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और कुछ डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के भी हमें मिल जाते हैं, जिनसे हम इंडोर अपना स्थापित कर सकें। मार्च में कहीं अभी चिकित्सा शिक्षा से नहीं आएंगे। मार्च में ट्रांसफ़र, मार्च अप्रैल के बाद ट्रांसफ़र सीज़न शुरू होता है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे, और 200 बेड का जो पैरामीटर है, जैसे हमारे पास 200 बेड के मानक के अनुसार 39 डॉक्टर्स की पोस्ट सैंक्शन है और पोस्टेड मात्र 8 हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हो सकता है 39 के पोस्ट में हमारे पास BC डॉक्टर्स नए आ जाएँ, तो फिर हमें बहुत आसानी हो जाएगी इसको चलाने में। ये है। मेरा नाम लाभ सिंह है। ये अस्पताल सरकार की मंशा ये थी, और क्षेत्र के लोगों की और नेताओं की, कि यहाँ के गरीब और कमज़ोर लोगों को दूर दराज जा कर के अपनी समस्याओं के निराकरण के बजाय यहीं कर लेना। इसकी इस दृष्टि से ये इतनी बड़ी लागत का अस्पताल यहाँ बनाया गया। लेकिन इस अस्पताल की ये स्थिति है कि मैं जब आज आया तो एक तो ये कहा गया कि 2 बजे के बाद यहाँ OPD का पर्ची नहीं बनेगा। ये बात गलत थी। हमको कुछ दिखाना था, लेकिन पता चला यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न कोई यहाँ पेशेंट भर्ती होता है, न किसी तरह के यहाँ भीड़ होती है, पेशेंट तक नहीं आते हैं। पेशेंट से ज़्यादा यहाँ स्टाफ है। अगर ये शीघ्र ही ये सुधार न हुआ, इस पर पेशेंट न बढ़े, सुधार न हुआ, तो मैं यहाँ पर अनशन करूँगा। नहीं, पेशेंट अगर हमें तो यहाँ क्या करने हैं, हमें वापस कर दिया जाता है। पेशेंट इसलिए वापस कर दिया, यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ के डॉक्टर देखते नहीं, समय पे आते नहीं। 8 बजे का समय है, 11-12 बजे डॉक्टर आएंगे, तब तक पेशेंट लौट जाते हैं। यहाँ कोई आते नहीं, जो है वो भी नहीं रहते। रात की यहाँ क्या स्थिति है? रात में मरीज अगर रात में यहाँ पर कुत्तों के अलावा कोई नहीं रहता। यहाँ पर कुत्ते रहते हैं या थोड़े से इधर उधर दारू वाले रहते हैं, और कोई रहता नहीं। बड़ी स्थिति खराब है। अगर इसका सुधार न हुआ, जांच पड़ताल न हुई, तो मैं आमरण अनशन नहीं करूँगा।